नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। हालात ये हैं कि सोमवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण की संख्या ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए। देश भर में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,69,000 नए मामले सामने आए हैं और 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में इससे बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अनिवार्य शर्त है। लेकिन दूसरी तरफ एक राज्य में स्थिति ठीक उलट नजर आ रही है, क्योंकि वहां चुनाव हो रहा है। वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां कोरोना के सभी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी संस्थागत रूप से। यानी वहां सरकार और सिस्टम खुद नियमों की धज्जियां उड़ाने में पूरी तरह मशगूल है। जहां बंगाल समेत पूरे देश में स्थिति ऐसी है कि एक साथ 4 लोग भी नहीं जुड़ सकते। ऐसे में चुनावी राज्य में एक जगह हजारों और लाखों की तादाद में भीड़ जुट रही है, वो भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नेताओं के रैलियों और रोड शो में किस कदर भीड़ उमड़ रही है, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बातें यहाँ मखौल नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है कि जहां हजारों या लाखों में भीड़ होगी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के इतने भयावह मामलों के बावजूद आखिर इस तरह पब्लिक की जान से खिलवाड़ क्यों की जा रही है। अब बंगाल समेत तमाम चुनावी राज्यों में इसके भयानक असर भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि बंगाल में कोरोना के मामले में अचानक तेज वृद्धि हुई है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 4,398 मामले सामने आए। यहाँ एक महीने में कुल 33,231 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अगर आप फरवरी से मार्च तक का आंकड़ा उठाकर देखें तो पता चलेगा कि उस महीने में बंगाल में केवल 5,452 नए मरीज मिले थे, जो 33,231 के मुकाबले काफ़ी कम थे। यानी पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में अचानक 378% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह अन्य चुनावी राज्यों की बात करें तो यहाँ भी स्थिति बंगाल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। असम में केसों में 331% इजाफा देखा गया है। तमिलनाडु में भी कोरोना केसों में 173% का इजाफा हुआ है। पौंडीचेरी में पिछले 14 दिनों में केस 173% की रफ्तार से बढ़े हैं। दक्षिण के राज्य केरल में पिछले 14 दिनों में नए केसों में 84% तक का इजाफा हुआ है। बता दें कि इनमें से 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है, जबकि बंगाल में अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं, जहां 27 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान होगा और 2 मई को सभी राज्यों में एक साथ परिणाम आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।